7-5 पे। 7-5 पे यहाँ पे पहुँच गई थी। हाँ जी। क्या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? यहाँ पे हाथ वाथ पड़े हुए थे, कटे हुए हाथ वाथ पड़े हुए। हाथ पड़े हुए थे। हाँ। सर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था कि जब अपन लोग चाय वगैरह पी रहे थे और जब चाय हाथों से छूट गई थी, जब 6:45 का समय है और जो पुलिस कह रही है कि 6:52 का समय है, हो सकता है 5-7 मिनट इधर उधर हो रहा हो, लेकिन ये जो एम्बुलेंस जो खड़ी हुई दिख रही है, जो 12, 13, 15 एम्बुलेंस की संख्या है, 20 एम्बुलेंस की संख्या है, ये एम्बुलेंस जब हमने देखा कि वारदात हुई उसके 20 मिनट बाद आई ये एम्बुलेंस। उससे पहले जो प्राइवेट गाड़ी जो मतलब लाइक जो लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने रिकॉर्ड कराया क्योंकि जब मैं यहीं पर था एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जब मैं ले रहा था, तो एक महिला जो थी वो महिला रिक्वेस्ट कर रही थी एक व्यक्ति से और उस व्यक्ति ने अपने उसके बच्चों को गाड़ी में बैठाया और नज़दीकी अस्पताल में ले गया। इस तरीके से जो मैंने अपने आंखों से देखी वारदात वो ये थी। आकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली एम्बुलेंस कम से कम 20 या 25 मिनट बाद आई। सबसे पहले तो ई रिक्शा, हाँ। उसके बाद जो प्राइवेट एम्बुलेंस होती है वो यहाँ पर पहुँची। मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस वाले लोगों से बात की, उनका कहना था कि हम LNJP के बाहर खड़े हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं। उसके मालिक से बात की, ड्राइवर से बात की, तो वो सबसे पहले उनको फ़ोन किया कि आप जल्दी जाइए, लाल किले पर इस तरह का ब्लास्ट हुआ, आपको लाना। यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आए, उन्होंने लोगों को रखा, लेकिन वो उन्होंने बताया कि बॉडी नहीं थी, अंश थे जिसके टुकड़े थे, किसी का हाथ, किसी का आधा चेहरा, किसी की टांग। मनोज जी, आइए थोड़ा अंश देखते हैं कि आखिर में अंश किस तरीके से थे और ये क्या वास्तव में उस तरीके की सिचुएशन जो बताई जा रही है और जो हम दिखा रहे हैं, हमने तो अपने विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं, आप भी अपने विजुअल्स में दिखाना ज़रूर कि किस तरीके से ये जो घटना हुई है, ये घटना अभी जैसे मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो कैमरामैन ये ना ये दिखाए जूम करके कि एक मांस का टुकड़ा है और ये मांस का टुकड़ा किस तरीके से चीथड़ों में पड़ा हुआ है। ये जो टुकड़ा है ना, ये आपको कोने में दिख रहा है, लेकिन जो ये पूरी सड़कें थी जब हम मौजूद थे तो सड़कें पूरी तहस नहस थी और हम ना ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में किस तरीके से चीज़ों को दिखाई जाए। हमारा जैसा ही शरीर था, अब ये मांस बन गया है। ये दुर्भाग्य है सभ्यता का, लोकतंत्र का। ये हम जैसे ही व्यक्ति था जो इस समय यहाँ पे एक टुकड़े के रूम में पड़ा है। सर, मैं जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने देखा था कि एक भेजा पड़ा हुआ था किसी का और कुत्ता मुंह में लेकर जा रहा है। मतलब इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं, NSG आ रही, UP ATS आ रही, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है, क्राइम ब्रांच यहाँ पर विजिट करके गई है, इंट्रोगेशन लगातार चल रही है, जो लोकेशन था उसको कवर कर रखा। UP ATS का आना, NSG का इस तरह से आना, आकाश ये बताता है कि बहुत कुछ है इस घटना के पीछे। जिस तरह की बताई जा रही है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मैं कश्मीर में था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने पुंछ में, आपने देखा होगा ड्रोन गिरा था पुंछ में हमने कवरेज करी कि कैसे गुरुद्वारे पर वो हमला हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे थे तो हमें लगा कि सिलेंडर का तो नहीं है ये जो घटना है सिलेंडर की तो नहीं है। इतनी भयानक नहीं हो सकती। सिलेंडर में इस तरह से 8-10 गाड़ी को चपेट में लेना, बॉडी के पार्ट यहाँ पर आना, सिर्फ बॉडी नहीं है, जो कार का टुकड़ा भी इसी लोकेशन पर संभल कर आना भाई। बिल्कुल संभल कर आना, क्योंकि वो कोई इंसान है। टुकड़ा बन गया, ये दुर्भाग्य है हम नहीं लोगों था। का। ये देखो किस तरीके से जो मतलब जैसे एक जानवर पड़ा होता है, जैसे जानवर के एक वो चीज़ें होती हैं, सड़कों पर किस तरीके से मांस आ रहा है और ये दुर्गति हो रही है उन लोगों की। अभी आइए और आगे भी हम दिखाते हैं कि चीज़ें किस तरीके से। शर्मा जी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं और ये देखना बहुत लम्हा है। आकाश ना, हाथ मत लगाइए। हाँ, हाथ नहीं लगाना, ठीक है। और जो लोकेशन है वो कम से कम 60 मीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी का टुकड़ा इतनी दूर आकर गिरना, आप समझ सकते हैं कितना ब्लास्ट, कितना एक्सप्लोसिव पावर का था वो। तो ये बॉडी का वहाँ तक जाना, आप खुद कम से कम यहाँ से 150-200 मीटर दूर चाय पी रहे थे, आपके हाथ से चाय छूट जाना। शीशगंज गुरुद्वारा कम से कम 600 मीटर की दूरी पर, वहाँ तक पहुँचना, अंदर के शीशे ब्लास्ट होना, तो आप ये समझिए कि एक मतलब सिलेंडर इतना विध्वंस नहीं बचा सकता। NSG की टीम का लगातार आना, होम मिनिस्टर का लगातार यहाँ पहुँचना, UP ATS का इन्वॉल्व होना, सिर्फ UP ATS से ही इन्वॉल्व नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया। दिल्ली में ही हाई अलर्ट रही, कई प्रदेशों में हाई अलर्ट है, केंद्र सरकार हाई अलर्ट समय है, आपको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद चीज़ों का अपडेट ले रहे हैं, गृहमंत्री के शुरू, गृहमंत्री लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं। ये जो
जो घटनाएं ये सर सब आप बॉडी के पार्ट्स हैं जो यहाँ पर दूर तक बिखरे हैं, वो हमारे तुम्हारे जैसे ले कुछ क्षण पहले, लेकिन आज ये मतलब इस तरह है, तो ये शर्मनाक है हमारे लिए, एक सभ्य समाज के लिए। तो वो चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए, क्या करें। दूर दूर तक इसी तरह से बिखरे हैं मानव शरीर के अंश आकाश। अब मेरे को एक चीज़ और बताइए कि सर ये क्या हम इसे प्लानिंग कह सकते हैं? प्लानिंग इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे फरीदाबाद में RDX मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये एक चैलेंज हो कि तुम कितने पकड़ोगे, अगर पकड़ोगे तो तुम ही मारे जाओगे। UP ATS का आना जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, समय बीतने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ पर पहुँचना अपने आप में एक गंभीर विषय खड़ा कर देता है कि आखिर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या विषय हो सकता है। बिल्कुल, एक तो चैलेंज है कि तुम हम पर धर पकड़ पर, भाई वो जो लोग पकड़े गए उनके कुछ और लोग भी तो, सच्चाई तो सामने नहीं आई होगी। कुछ लोग बड़ी 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट मिलना, AK-47 मिला, और वो पढ़े लिखे लोग थे, कोई वो ऐसे नहीं थे कि इलिटरेट थे, कम पढ़े लिखे थे, वो डॉक्टर थे, वो पढ़े लिखे MBBS लेवल का आदमी था वो। तो उसके ग्रुप में बड़े लोग, ट्रेंड लोग, मैच्योर लोग होंगे। एक तो ये हो सकता है कि वो चैलेंज दे रहे हो कि तुमने हमने को पकड़ा और हम ये कर सकते हैं अभी भी हमारे साथ। एक ये हो सकता है कि और जो एक्सप्लोसिव था उसको रिकवर, उसको बचाने के लिए भाई उस पर कभी ना कभी उस सरकार उसको छापा मारती, उसको कवर कर लेती। उससे पहले ही उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको एक्सक्लूज कर, उसको ब्लास्ट कर दिया कि हम पकड़े जाएं, उससे पहले ही हम इसको यूज कर लें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हो सकती, यानी एक तो ये कि तो ये महत्वपूर्ण है आकाश कि एक तो ये कि उन्होंने छापा से पहले ही इसको ब्लास्ट कर दिया हो, पहली बात कि वो पकड़ ले, एजेंसी हम पे छापा मारे उससे पहले इसको यूज कर लो। और वो लोग जो पकड़े जानते उन्होंने अपने साथ उस ब्लास्ट के साथ को भी अपने आप को उड़ा लिया हो। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, मेरा जो सिक्स सेंस है वो यही कह रहा है। एक ये हो सकता है कि भाई वो चैलेंज दे रहे हो कि तुम हमें को पकड़ रहे हैं, हम तो बनने के लिए तैयार हैं। तो ये कई चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से सारे हुआ। ठीक है, अभी आप देखोगे कि कैमरे के पीछे के कितनी सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं। हाँ, हमारे साथ मनोज जी भी मौजूद है जो पेशे से पत्रकार हैं और हम भी रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रिपोर्टर। आइए थोड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके थोड़ा एम्बुलेंस के लोगों से भी जान लेते हैं। सर मैं एक दो चीज़ें बस छोटी मोटी पूछूंगा कि आपका नाम क्या होगा सर? हिमांशु। सर ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी एम्बुलेंस में कितने घायल लोग जा चुके होंगे? हमारी एम्बुलेंस में भी कैजुअलिटी नहीं गई, लेकिन फिर भी जितनी भी एम्बुलेंस है थोड़ा अंदाजा तो लगा होगा इतने लोग चले गए। 8-10 लोग चले गए, बस 8-10 की तो मृत्यु की खबर आ रही है। 8-10 लोग हमारे सामने एम्बुलेंस गई है ले लेके हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, तो ये एम्बुलेंस अलग अलग अस्पताल से है, सिर्फ LNJP उससे ही है? हमारे सामने ज़्यादातर LNJP गई हैं। जो इधर से गई है LNJP, जो उधर से गई है उसका पता नहीं कौन से हॉस्पिटल गई है। अच्छा, अलग से भी गई हैं। थोड़ा ये सर बता रहे हैं जो कि अलग से भी गई है। और हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, जो हमारी गाड़ी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, जो यहाँ से निकली है वो तो LNJP गई है, जो उधर से निकली है वहाँ बैरिकेड था, वहाँ हम गए नहीं, हमको जाने भी नहीं दिया। मेरे आइडिया से तो सर हमारे 8-9 एम्बुलेंस तो यहाँ जाते हुए देखा हमने यहाँ पे, और कुछ एम्बुलेंस जाते हुए देखा? हाँ, दोनों तरफ से गई, इधर से भी गई उधर से भी गई, दोनों तरफ से गई, और कुछ उधर से गई है, उनका नहीं पता कितनी गई है। अच्छा, तो ये जो नंबर बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है, ये है तो बहुत बड़ा नंबर, लेकिन अब क्या जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइवेट लोग जैसे लाइक लोग मदद कर देते हैं, तो वो भी नज़दीकी अस्पताल में ले जा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कॉल करी थी, प्राइवेट बंदों ने कॉल करी थी हमारे को। अच्छा, तो भी आए, तो हमको तो पता नहीं था यहाँ पे क्या हो रखा है। हाँ। अभी आप कब आए थे? घटना के ठीक बाद या फिर उससे थोड़ा 7 बजे करीब कॉल आई थी हमारे पास। और आप यहाँ पे कब तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए होंगे 20-25 मिनट में पहुँच गए थे। इंडिया गेट थे, हम इंडिया गेट के पास थे। तो लगभग अगर वो इंडिया गेट भी, अगर ये एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं अगर ये 20 मिनट बाद पहुँचे, तो सोचिए कि उस वक्त जो दृश्य था और उस वक्त जो लोगों की चीखें थी और उस वक्त जो लोग मरने की कगार पे थे, वो कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और कैसे लोगों ने मदद करी। जो नॉर्मल गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, बाइक में चलने वाले लोग हैं। हमने एक फोटेज में कैद करा कि एक महिला जो है वो महिला रिक्वेस्ट कर रही है एक व्यक्ति से कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले चलो, तो उस व्यक्ति ने मदद भी करी। तो ये कहना गलत होगा कि अगर एम्बुलेंस अगर ये बता रही है कि 35 से 40 लोगों का नंबर है कि वो घायल हैं, तो सिर्फ एम्बुलेंस पे ही नहीं जाना, बल्कि जितने भी प्राइवेट लोग हैं, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां कितने लोगों की मदद कर रही होंगी, जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो अस्पताल पहुंचा रही होंगी, एक वो भी अपने आप में एक नंबर है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से 10 लोगों का ऑफिशियली डेटा आया है कि 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और देखना बाकी है कि और क्या क्या होता है।
मनोज जी, अभी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो बॉम्ब स्क्वाड दिखाएं। वहाँ पे एक वैन खड़ी हुई है और वो जो वैन है वो बॉम्ब स्क्वाड वैन है। तो ये कह सकते हैं कि जो घटना हुई, वैसा हो सकता है ना आकाश, एक बम ब्लास्ट हुआ और दूसरी जगह प्लांट हो सकते हैं। तो सुरक्षा एजेंसी बम ब्लास्ट के से बचने के लिए बम स्क्वाड लेकर चलती है। उसमें स्पेशल कपड़े होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि इस तरह से अगर डिस्ट्रॉय करना होगा बम को तो वो कर सकें। तो बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँची है और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर पहुँची है, ताकि अगर ऐसा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है डेड बॉडी के अंदर ही बम ब्लास्ट होता है। तो अगर वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी जाता है तो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बारीक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, इसलिए तमाम जो उपकरण हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको ऐतिहासिक रूप से लेके चलते हैं। एक चीज़ और बताइए सर कि अभी आप कितनी देर पहले आए थे? अगर 7:20 पे आ गए थे आप? हाँ जी, हमारी कॉल आई है 1 सेकंड। तो कोई नहीं कॉल पूछ रहे हैं वो कि कॉल कितने बजे आई है, लेकिन जो पुलिस का कहना है वो 6:52 का है। हाँ, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। ठीक है, वो अपना वो जांच के विषय होगा कि जांच कर रहे होंगे, उसके बाद वो कुछ अपनी जवाब दे देंगे। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए सर कि पहलगाम हमला हो जाना, चलो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर होना। आप किस टाइम आए थे? 7:05 पे। 7:05 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? यहाँ पे हाथ वाथ पड़े हुए थे, कटे हुए हाथ वाथ पड़े हुए। हाथ पड़े हुए थे। हाँ, और कैजुअलिटी वगैरह तो मिली नहीं हमें, एक भी कैजुअलिटी नहीं मिली। बाकी हमारी एम्बुलेंस सबसे खड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स ही पहले ले गए थे, ई रिक्शा है या प्राइवेट एम्बुलेंस थे, वही बॉडीज को ले गए थे। कैट तो बहुत लेट आई है ना। जब पब्लिक ने हमें कॉल किया है, पब्लिक ने फ़ोन किया था आपको या दिल्ली पुलिस की तरफ से आया था? पब्लिक कॉल थी। हाँ जी। आप कहाँ थे उस जब कॉल आपके पास ही आई थी या आपको ऊपर से बोला गया था? नहीं, हम इंडिया गेट थे उस टाइम जब हमें पब्लिक कॉल आई थी तब। हाँ। उसके बाद हमें ऊपर से भी ऑर्डर मिले कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कैजुअलिटी देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। तो उससे पहले ही बॉडी जा चुकी थी, मतलब सिर्फ मतलब पार्ट्स बचे हुए थे थोड़े बहुत। तो यही है ना कि आकाश, ई रिक्शा है या प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो सबसे पहले लेके चले गए थे। इनकी जो लोकेशन थी इंडिया गेट थी, इंडिया गेट से यहाँ तक आने में कम से कम इनको 25 मिनट लगी होगी। लेकिन पता है भयानक विषय क्या हो जाता है कि 2014 के बाद हम मतलब एक चीज़ सुनते हैं हम कि मोदी सरकार में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ पुलवामा हमले को छोड़कर जो एक धमाका हो। लेकिन एक ऐसा धमाका हो जाना जिसमें हाथ वगैरह था ना, वो कश्मीर में, दिल्ली में सेंटर जो है इस कंट्री का, वहाँ पर इस तरह से बम ब्लास्ट होना, वो सबसे बड़ा मतलब जो है एक एजेंसीज के लिए फेलियर है और सरकार के लिए भी सवाल है।